देखें फ्रेंड्स, आज का जेल प्रहरी का गणित सेक्शन का पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। तो देखें, पहला प्रश्न आपको क्या दिया है फ्रेंड्स। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से आगे बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चाल दी हुई है, हम लिख लेते हैं। चाल बराबर आपको दिया है 16 किलोमीटर प्रति हावर पर हावर। याद रखना, आपको जो दिया है किलोमीटर पर हावर उसे ठीक से याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी अलग वैल्यू दे देते हैं, कभी किलोमीटर पर हावर कभी मीटर पर हावर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। किलोमीटर पर हावर का है तो किलोमीटर पर हावर में ही आपको उसे कन्वर्ट करके लेके आना, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उसे कन्वर्ट नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखें आगे क्या दिया है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया है, ये दूरी दी हुई है। क्या दी है फ्रेंड्स, दूरी हमें दी है 356 किलोमीटर। देखें फ्रेंड्स, ये भी किलोमीटर में है, हमारी चाल भी किलोमीटर में है, तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, सेम है। तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, देखें, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमें इसका निकालना है समय। तो हमें समय निकालना है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, समय को इस तरफ ले जाएंगे और चाल जो है चाल को इसके नीचे ले आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हटा रहा हूँ, फिर आगे करते हैं क्या है। तो हमारे पास समय बराबर, देखें क्या आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है अपनी 356 किलोमीटर और चाल कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास, चाल है अपने पास, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है, 16 है ना। तो ये है हमारे पास 16 किलोमीटर। तो देखें, डिवाइड कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, समझ जाना। देखें 16 कम 16, 16 दूनी 32, 33 34 35, 3 बचे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3। ठीक है, एक और क्या बचा है 6। फिर 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड करते हैं। 16 कम 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 22। 32 के बाद हमारे पास यहाँ 36 है, तो कितना बचा 4, और बटे में कितना आ जाएगा 16। ये डिवाइड करने पर हमारा आएगा फ्रेंड्स। तो देखें, अब यहाँ पे हमें इसे मिनट और घंटे दोनों में निकालना है। तो देखें कैसे निकालेंगे इसे। हमारे पास 22 4 बटे 16। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये अपना मिश्रित भिन्न है, इसे हम प्रॉपर भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये हमारे पास टोटल घंटे में आया है, जैसे पीछे हम मिनट में बदलेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका 22 घंटे और इसे हम बदलेंगे मिनट में, 4 बटे 16। कैसे बदलेंगे फ्रेंड्स, इसमें 60 का गुणा करने पर। तो देखें यार, 60 का गुणा करने पर क्या हुआ, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, और फिर 4 से ये कट जाएगा, 15 चौको 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आ गया 22 घंटे 15 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर आ गया है, देख लें, है ना। तो 22 घंटे 15 मिनट, आसानी से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा इसमें शायद आप लोगों को लग रहा होगा मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए ये टाइम लगता है। ठीक है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 10 या 15 सेकंड में हो जाते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट है आपका, वाई अक्ष से बिंदु -6, -1 की दूरी ज्ञात करें। तो देखें फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि किस तरीके से निर्देशांक में एक्स और वाई देखे जाते हैं। तो देखें ये आपका होता है, यहाँ पर होता है प्लस का वाई, सॉरी, यहाँ होता है आपका प्लस का एक्स, यहाँ होता है माइनस का एक्स, और यहाँ होता है माइनस का वाई। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत बना है, इसे अपन सही कर देते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें क्या होगा, ये होगा आपका वाई, सॉरी पेन थोड़ी सी ख़राब चल रही है फ्रेंड्स। चलें देखें, इससे काम चलाते हैं। तो क्या बोला है, हमारे पास दो बिंदु उन्होंने दिए हैं, -6 और -1। तो दोनों ही क्वांटिटी माइनस की हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो x पे आता है, और दूसरा जो आता है वो y पे आता है। तो पहला x पे आता है, तो पहला दिया है -6, और -6 x पे देखना है, तो x पे -6 हम जाएंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ से 0 से शुरू होते हुए यहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यहाँ मान लिया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -6, यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन, इसे मैं हटा देता हूँ, ये आ गया आपका -6। ठीक है फ्रेंड्स, और देखें y पे क्या आएगा, y पे आएगा -1, तो हम माइनस वाले पे चलेंगे। तो ये 0 है आपका, तो यहाँ पे -1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये आ गया आपका -1। तो देखें उन्होंने दूरी पूछी है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, एक बिंदु यहाँ मिलेगा मुझे और एक बिंदु ये यहाँ मिलेगा। तो ये जो दूरी है, उन्होंने क्या पूछा है कि आपकी y अक्ष से दूरी बताएं। तो y अक्ष से अगर हम दूरी देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, तो ये 6 चला है, 6 चला है, इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी 6। ठीक है ना, प्लस माइनस नहीं देखना है फ्रेंड्स, सिर्फ हमें दूरी देखना है, दूरी कभी माइनस में नहीं लेते। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव नहीं आती। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 प्लस का 6। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 6 आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक कैंडी बार का वजन, तो उन्होंने एक कैंडी बार का वजन दिया है आपको कितना, 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ, कैंडी है, तो एक कैंडी का जो ग्राम दिया है, जो वजन दिया है वो दिया है 40 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्होंने पूछा है कि 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। तो हमें पता है कि 4 किलो
इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैंडी का वजन है वो ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इकाई में बदल जाएगी, ये ग्राम में बदल जाएगा। तो हमारे पास कितना वजन का थैला है, 4000 ग्राम का थैला है। और इसमें जब हम क्या करेंगे, 40 ग्राम से भाग देंगे तो हमें कैंडी वाली संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फ्रेंड्स हमारे पास क्या, सिर्फ 100। मतलब क्या आ गया हमारा कि उस थैले में कितनी कैंडी बार आ सकती हैं, आपकी 100 कैंडी बार आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन है आपका 4, यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती, तो ये उन्होंने चाल दी हुई है फ्रेंड्स, लिख लेना है हमें। देखें कितने दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आगे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिया है, 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इतनी चाल से एक शार्क तैरती है, तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी करेगी। तो हमें क्या दिया है, समय दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार हमें क्या दिया है, इसमें समय दे दिया है उन्होंने। तो देखें समय बराबर कितना दिया है, 3 घंटे। 3 घंटे हमारे पास फॉर्मूला है फ्रेंड्स, अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। तो देखें हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे निकालना है कि उसने दूरी कितनी तय की। तो हमें सिर्फ दूरी निकालना है, तो क्या होगा, ये समय का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो देखें रहा दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आपको दी है 5 किलोमीटर बराबर, और दूरी आपको दी है, सॉरी समय आपको दिया है 3 घंटे। मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखें 5 दिए 15 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में दूरी आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। देखें फ्रेंड्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल है। देखें क्या दिया है, प्रीति अपनी यात्रा 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। मान के चले हम, देखें रहा कि ये कोई दूरी दी हुई है, ये कोई दूरी दी हुई है आपको, और मान लिया मैंने कि ये जो है यहाँ तक ये 40%। ठीक है फ्रेंड्स, अब 40% टोटल 100 होता है, हमें पता है 40% उसने पैदल की है, तो बस से कितनी की होगी, बस से उसने की होगी 60%। तो ये तो है पैदल। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर से आवाज़ आ रही है थोड़ी सी फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे इग्नोर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पैदल उसने की है 40 किलोमीटर, सॉरी 40%, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट था उसने बस से किया है, कितना है वो 60%। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें इसका सिर्फ रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकाल के क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखें रेशियो में क्या होगा आपका 40 और यहाँ पे 60, दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40 रेशियो 60। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 2:3 हमारा रेशियो आएगा फ्रेंड्स। तो देखें अब क्या है, आगे क्या दिया है, देखें आपको आगे दिया है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसके द्वारा बस से तय की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो बस से हमें यात्रा निकालना है, बस से कितनी दूरी उसने तय की हुई है। तो देखें हमारे पास टोटल उसने यात्रा का जो दूरी दी हुई है वो 80 किलोमीटर है। अब हमारे पास जो रेशियो था 2:3, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक ट्रिक होती है याद रखना ऐसे कि दोनों रेशियो का सम, तो दोनों का कितना आएगा फ्रेंड्स 5, तो 5 से भाग लगाना है, और जिस दूरी को हमें निकालना है उस दूरी का मल्टीप्लाई। तो हमें कौन सी निकालना है फ्रेंड्स, हमें बस वाली निकालना है। तो बस वाली दूरी रेशियो कौन सा आ रहा है हमारा 3, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें रहा क्या होगा, 5 से हम काट देंगे तो यहाँ पे कटेगा 16 बार, 16 पंजे 80, और 3 का 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 48। तो बस से उसने कितनी दूरी तय की फ्रेंड्स, उसने दूरी तय की है आपकी 48 किलोमीटर। तो आपका आंसर पहला वाला ये दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल था, करके देखना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक सेब, ध्यान से देखना, सिंपल है, एक सेब 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, देखें बहुत अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स, देख लेना, सिंपल है। अब हमें समझ में आ गया कि एक सेब बराबर 50 छात्र होते हैं। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक छात्र को कितना सेब मिलेगा, ये मिलेगा 1/50 सेब, है कि नहीं फ्रेंड्स। ये कन्वर्ट क्यों किया आप लोग अभी समझ जाओगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो एक छात्र बराबर 1/50 से मिलने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक छात्र हमें निकालना कितने का है 225, तो 225 का निकालना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 225 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखें यहाँ आ जाएगा 225 छात्र बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे 1/50 तो पहले चल ही रहा था, अब कितने का निकालना है, मल्टीप्लाई में होगा, तो ये आ जाएगा 225। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसे 50 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.5। तो यहाँ पे 225 छात्र का प्रतिनिधित्व कितने सेव कर रहे हैं 4.5 सेव। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो चौथा वाला आपका आंसर सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोग करके देखना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, देखें क्या दिया है,
एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो देखें फ्रेंड्स, मैं से थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका फील आ जाए। तो क्या होगा, इस तरीके से एक कोई दवाइयों का पैकेट है जिसमें क्या है कि 14 यहाँ पे पैकेट रखे हुए हैं काय के कैप्सूल के, इस तरीके से 14 पैकेट इस डब्बे में रखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि यहाँ पर कितने पैकेट रखे हुए हैं, 14। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उन्होंने बोला है कि हर पैकेट में यहाँ पे 8 कैप्सूल हैं, हर पैकेट में 8 कैप्सूल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे एक डिब्बे में कितना कैप्सूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 8। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा बाद में। चलो देखें जरा, इसे मैं सही से लिख देता हूँ, समझ नहीं आएगा नहीं तो ये आ जाएगा आपका 14 गुणा 8। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये एक पैकेट में मतलब एक पूरे डब्बे में 14 गुणा 8 कैप्सूल्स हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। देखें आगे क्या दिया है कि 23,520 कैप्सूल। अब कैप्सूल की संख्या हमें दी है, थोड़ा सा माफ़ करना फ्रेंड्स, ये मेरा थोड़ा परेशान कर रहा है ये बच्चा। ठीक है, ये क्या है कि हमारे बड़े भाई का बच्चा है जो कि बहुत ऊधम करता है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, इसका जन्मदिन आने वाला है। ठीक है, अब वो एक जगह नहीं टिकता, उसे लेकर कहीं ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, तो वो इस तरीके से परेशान करता रहता है। तो माफ़ करना फ्रेंड्स। देखें आगे इसको अपन बढ़ाते हैं, सॉरी। देखें यहाँ पे दिया है आपको 23,520 कैप्सूल। तो ये सारे के सारे कैप्सूल हमें पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है कि पूरे एक पैकेट में यहाँ पे हमारे कितने कैप्सूल थे, 14 गुणा 8। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग डिवाइड करके देखना, मैंने डिवाइड करके देख लिया था। तो इसका आपका आएगा, देख लें, अपन डिवाइड करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 8 से करता हूँ। तो 8 एकम 8, देखें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा। 16 से कितना बचा यहाँ पे, 7। ठीक है फ्रेंड्स, 16 से कितना बचेगा, 7 बचेगा। 5 पे आ जाएंगे, देखें कितना बचा, 8 से हम भाग देते हैं, 8 नाम 72, कितने बार गया, 9 बार। 8 नाम 72, 73, 74, 75, 3 बचा, अपना 2 और आ जाएगा, 800 को 32 और 0 का 0। तो हमारे डिवाइड करने पे कितना आ गया, 29, 40। तो 29, 40 आ गया। इसमें फिर 14 से डिवाइड करेंगे, 2 से कर देते हैं पहले, यहाँ पे 7 से कर देते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ देखें 7 चौको 28, 1 बचा 29, 14 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 का 0। और फिर 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0। कितना आ गया फ्रेंड्स, 210। तो हमें 210 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, करके देखना डिवाइड, आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 210 पैकेट, ये देखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो आपका दिया हुआ है यहाँ 69,853। तो 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या हुआ। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो पीछे होता है सिर्फ हमें उसका ही घन निकालना पड़ता है, हमें इकाई का अंक पता करना है सिर्फ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें यहाँ पे देखें इकाई का अंक दिया है आपको 3। तो हमें क्या करना है, 3 का घन निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं करना। तो हम जैसे ही इसका घन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखें 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27, 27। तो जो लास्ट में आएगा इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 7। तो ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखें ये देखिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखकर आंसर करने वाला है। क्या बोला है, चर सहित सही समीकरण का चयन करें। अब पहले ये समझ लें फ्रेंड्स कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर और अचर क्या होते हैं फ्रेंड्स, समझें। चर वो संख्याएं होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि x, y, z, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, ये कभी स्टेबल नहीं रहते, इनके मान कभी x बराबर 2 मान लेते हैं, x बराबर 4 मान लेते हैं, x बराबर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होते हैं चर संख्याएं। और दूसरी होती है अचर संख्याएं। अचर संख्याएं मतलब क्या होती हैं, आपकी सारी सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या होती हैं, ये सारी सारी क्या होती हैं फ्रेंड्स आपकी, ये सारी सारी आपकी अचर संख्याएं होती हैं। इनका मान कभी नहीं बदलता। आपके यहाँ पर अगर इसका मान, किसी नंबर का मान 5 है तो वही नंबर का मान पूरी दुनिया में 5 ही होगा। तो ये अचर होती हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने पूछा है चर सहित समीकरण का। तो देखें, तो इन्होंने बोला है इसमें एक बात आई फ्रेंड्स, देखें क्या बोला है इन्होंने, समीकरण। तो एक बात याद रखना हमेशा, समीकरण हमेशा वही होता है कि जिसका मान हमेशा बराबर में 0 हो जाए, बस खत्म। आप लोगों को इतना याद रखना है, कोई भी समीकरण हो अगर उसका बराबर में मान 0 हो गया तो समझ लेना कि वही समीकरण है, बाकी नहीं है। तो देखें फ्रेंड्स, ऑप्शन में यहाँ पे आपको लेस देन दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया है 30 की पावर 6, लेस देन है 140 से, लेस देन नहीं लेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो गया आपका। दूसरा भी देखें, यहाँ पे ग्रेटर देन दिया, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखें फ्रेंड्स, बराबर में आपको 0 दिया है, इसका मतलब ये वाला आपका सही है। देखें फोर्थ वाले में यहाँ पे आपको लेस देन दिया है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 2 कोष्टक में x - 1 बराबर 0। बराबर में 0 आ रहा है, समझ लेना फ्रेंड्स, वही आपका आंसर है, क्योंकि समीकरण की बात चल रही है। बस इतना ही याद रखना है, मुझे जबानी हो जाता है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखें फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अभी क्या करता हूँ, आप लोगों के सामने एक स्लाइड लेके आऊँगा, वो स्लाइड आपको दिखेगी और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न पढ़ लेते हैं इसे। देखें कि के किस मान के लिए रेखिक समीकरण, एक समीकरण दिया है आपको 2x + 3y = 2k एवं 5x + ky = -2 के अद्वितीय हल हो। हमें अद्वितीय हल निकालना है। तो देखें स्लाइड में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। तो ये अद्वितीय हल की कंडीशन है फ्रेंड्स, याद रखना।
अद्वितीय हल की कंडीशन जब भी लगेगी तो हमें क्या करना है, सिर्फ आगे के सिर्फ 2 लेना है, पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना। हमें सिर्फ 2 ही लेके चलना है, कौन से, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बस। अब देखें फ्रेंड्स, हम इसका आंसर करते हैं। देखें यहाँ पे आपको दिया होगा क्या समीकरण क्या दिया है, देखें लिख लेते हैं इसे। ये दिया है 2x + 3y बराबर के 2 के, और दूसरा दिया है आपको क्या, 5x + ky बराबर के -2। अब हमें क्या करना है, देखें जरा, x और y वाले ही लेना है, हमें सिर्फ आगे के 2 से मतलब है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, क्योंकि ये अद्वितीय हल कहलाता है। तो देखें अद्वितीय हल में हम देखें a1/a2 की वैल्यू रखेंगे, इसे मैं हटा रहा हूँ, फिर अपन लिखते हैं इसका। देखें जरा क्या आएगा, a1/a2, तो a1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2, a2 का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे a2 का मान आ जाएगा अपने पास 5 बराबर b1 आपका कितना है फ्रेंड्स, 3, और b2 फ्रेंड्स अपने पास कितना हो, ये बराबर नहीं का चिन्ह आएगा, याद रखना। तो 3/b2 का मान आपके पास आ जाएगा k, बस इसे हल कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखें क्या आएगा, यहाँ पर k का मान आ जाएगा, k इस तरफ चला जाएगा, क्या आ जाएगा, देखें 5 आएगा, 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये 15 बटे में 2 आ जाएगा, और ये नॉट इक्वल चलेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। देखें k बराबर 15/2 बराबर नहीं है 15/2, तो हमारा ये आंसर देखें कहाँ आ रहा है, ये पहले वाले में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। k बराबर नहीं है 15/2, देख फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो k बराबर नहीं है 15/2, इसे बड़े अच्छे से करना है। मैंने आपको इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई है, उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बहुत काम में आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है, तो m के लिए पूर्णांक संख्या लिखिए, पूर्णांक बताइए। तो देखें जरा, हम इसके लिए एक क्या करेंगे, नंबर लाइन को बना लेंगे, संख्या रेखा को बनाएंगे। तो देखें क्या होगी, इस तरीके से मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। अब उन्होंने बोला है -4, तो मैं -4 यहाँ ले लेता हूँ, ये -4, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 2, ये 2। इन दोनों के बीच में जो संख्या होती है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो क्या होती है, -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 भी आता है फ्रेंड्स, याद रखना, इसे भूलना नहीं, और 1 होता है उसके बाद 1, ठीक ना फ्रेंड्स। अब उन्होंने बोला है क्या कि -4 और 2 के बीच का मध्य बिंदु, ठीक है ना फ्रेंड्स, बीच का निकालना है, तो ये दोनों को छोड़ना है, याद रखना। तो यहाँ पे 0 और 1 को लेंगे, और यहाँ पे -3 और -2 को लेंगे। तो बचा क्या बीच में फ्रेंड्स, मध्य बिंदु क्या बचा आपका, मध्य बिंदु बचा आपका -1। तो ये आपका किस चीज़ का मान है, ये m का मान है फ्रेंड्स, यही उन्होंने पूछा है। तो m का मान कितना आ गया आपका, आ गया -1, ये देंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए आंसर, ये देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है, 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको भाग भी आनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। भाग भी नहीं आती तो आप इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, मैं भाग विधि से ज़्यादा इसे प्रेफर करता हूँ, बड़ी जल्दी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो देखें क्या है, हम क्या करेंगे, 23.04 को, इसमें इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी दशमलव भी होती है ना, दशमलव को पहले एक तरफ हटा दिया करो, दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, उसे बाद में लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा 2304, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि ये कितने का होता है, तो हमें पता होना चाहिए कितने का रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखें भाग भी से अपन इसका आंसर निकालते हैं। देखें पीछे से हम क्या करेंगे, 2 जोड़े बनाएंगे, इस तरह के जोड़े बन गए। आप क्या करेंगे, आगे के जोड़े में हम पहले भाग देंगे ऐसी संख्या से जिसका वर्ग 23 से छोटा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ लेता हूँ कितना, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिया, ठीक है, 4 आया है आपको, इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है, तो 4 आया है, ठीक है। 4 चौके कितना होता है, 16, तो ये 16, इन दोनों को माइनस करेंगे, 23 में से 16 को मैं माइनस कर दूँगा, कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर 4 को 4 में प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें, अब जो दूसरा जोड़ा है हम उसे उतार लेंगे, ये हमारा जोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0,4, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर रखना है जिससे कि वो नंबर बन के जो भी बनेगा 8 के साथ में, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि उसका मल्टीप्लाई करें तो 704 आना चाहिए। तो मैं यहाँ अगर 8 रख दूँ, तो 8 का जब आप 88 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 704, जो कि कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमने कितना रखा फ्रेंड्स, पहली बार में अपन ने 4 रखा था, दूसरी बार में अपन ने 8 रखा, तो हमारी जो संख्या बनी वो 48 बनी। लेकिन हमें पता है कि इसमें दशमलव भी थी, तो दशमलव हमें पता है कि 2 अंकों से पीछे से 2 अंकों बाद थी। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है तो 2 का आधा कर देते हैं, कितना जाता है फ्रेंड्स, 1। तो हम क्या करते हैं 4.8, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4.8 आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें ये आपका 4.8। चल देखें रहा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। याद रखना, अंतर भी पूछा है और आंसर भी आपका -5 में आएगा। तो देखें बड़ा ध्यान से करना, क्या दिया है, पहला दिया है -2 करके देखना पड़ेगा, -2 हमें अंतर निकालना है किस में, 7 में। तो देखें रहा इस तरीके से लिख लेना है। तो ये तो कितना आ गया फ्रेंड्स, देखें 7 और 1 8 9, माइनस का 9 आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये तो गलत है। देखें अगला, देखें दूसरा वाला, दूसरा आपको दिया है 6 और 11 का अंतर। तो 6 और 11 का अंतर कितना होगा फ्रेंड्स, 5, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है आपकी, 11, और 11 के सामने क्या आ रहा है, माइनस, तो ये आएगा माइनस का 5। तो 6,11 आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें आंसर 6,11, ठीक है फ्रेंड्स। चले ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, इसे समझना क्या बोला है। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोला है फ्रेंड्स, याद रखना। और आधार के तदनुसार ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दी हुई है उन्होंने, ठीक है। इसकी परिधि ज्ञात करें, हमें सिर्फ इसकी परिधि निकालना है और कुछ नहीं। और उन्होंने बोला है यदि अन्य आधार 9 हो या 9 सेंटीमीटर है तो देखें जरा किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स।
ये आपका होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स, सामने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर रहती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये होती है इसकी ऊंचाई। तो हमें क्या दिया उसने उसने हमें दिया है क्या कि इसका क्षेत्रफल दिया है और एक ऊंचाई दी है। तो ऊंचाई तो हमें कितनी दी है फ्रेंड्स, 8 सेंटीमीटर, ये हमने 8 मान ली। और हमें दिया है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप लोगों को याद होना चाहिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में होता है क्या, बेस इंटू हाइट, और हिंदी में होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। चल देखें रहा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक है ना, 104 दिया हुआ है, ये 104 में लिख लेता हूँ, बराबर। आधार तो हमें नहीं दिया फ्रेंड्स, क्योंकि वो दूसरा वाला अन्य आधार दिया है, हमें वो नहीं लेना फ्रेंड्स, याद रखना। इसका आधार लेना है, 8 जो लंबाई दी है इसका आधार लेना है। तो इसका आधार तो अपन को नहीं दिया है, तो अपन इसे अभी ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ से आधार निकल आएगा। और ऊंचाई दी है आपको 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई में है, ठीक है, गुणा में है, उस तरफ जाएगी तो भाग में लग जाएगी। तो 104 में जब हम 8 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे अपनी जो आधार है वो क्या बनेगा, आधार आ जाएगा आपका, आधार बराबर 104/8। देखें भाग लगाते हैं, 8 से जब भाग लगाएंगे इसमें तो 8 एकम 8, 9 10 2 बचा और 8 3 24, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आधार आ गया, सेंटीमीटर में लिख देता हूँ मैं। तो ये पहला आधार आ गया है फ्रेंड्स। देखें जरा, जैसे हम चित्र में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखें चित्र बना देता हूँ मैं इस तरीके से। आपका एक चित्र था, ये समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पे आपको ऊंचाई दी हुई थी 8। अब आपका इसका आधार आपने निकाल लिया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 13। अगर ये 13 आया है फ्रेंड्स तो ये भी आपको कितना होगा, 13, क्योंकि सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि अन्य आधार ये वाले दोनों, ये दोनों, एक आधार अगर उसने 9 दिया है तो फ्रेंड्स ये दूसरा भी कितना हो जाएगा, 9। और हमसे बोला है परिधि निकालने का। तो परिधि हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्या होता है, परिधि होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो हमारे पास सभी भुजाओं का योग देखेंगे, यहाँ पे 13 दूनी 26, उसके बाद 9 और 9 18। तो हम 26 और 18 को जोड़ लेंगे, 26 और 18 का सम निकालेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या आएगा, 8 और 6 14 4, हासिल 1 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 44। तो हमारा जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 44 सेंटीमीटर। ये देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें अगला क्वेश्चन है, इसे देखकर करना है, इसमें कुछ नहीं है। क्या बोला है फ्रेंड्स, देखें उन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन 6xy² - 11 में x का गुणांक है। याद रखना फ्रेंड्स, क्या बोला है, देखें 6xy² - 11 में इसमें हमें x का गुणांक देखना है। तो हम x को छोड़ के बाकी सब जो भी चीज़ गुणा में होंगी उन्हें लिख देंगे। तो x के साथ यहाँ पे गुणा में देखो एक 6 है और एक y है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये गुणा में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएंगे, नहीं लेना अपन को। तो अपना जो x का गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, 6y²। तो देखें आंसर में आपका आंसर क्या दिया हुआ है, 6y²। तीसरा वाला आपका आंसर सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें आंसर देखते हैं, ये देखिए 6y², ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल ट्रिक बताऊंगा, देखना बड़ा आसानी से आप लोग कर लोगे। देखें एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। तो देखें फ्रेंड्स, मैं इसे समझाता हूँ, बड़ा आसान है। आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। उन्होंने बोला है कि जो ड्रम है वो 2/3 भरा हुआ है, मतलब उसके 3 भाग हैं इस तरीके से, ये दिए हुए हैं। 3 में से 2 भरे हुए हैं, इस तरीके से उन्होंने दिया है। ये 3 में से आपके 2 भाग भरे हुए हैं, ये उन्होंने बोला है। 3 में से 2/3 भरा होने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि 3 में से 2 भाग भरे हुए हैं। अब क्या बोला है फ्रेंड्स उन्होंने, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता हो, मतलब अगर इसे और भरें अपन, इस वाले को और भरें, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये वाला, तो ये 50 लीटर में भरा होगा। कितने भरा होगा फ्रेंड्स, 50 लीटर में। अब उन्होंने बोला कि ड्रम की क्षमता बताइए कितनी होगी। जब हमें पता चल गया कि एक भाग में 50 आ रहा है तो दूसरे भाग में भी 50 आएगा, तीसरे भाग में भी 50 आएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50 50 50 कितना हो जाएगा, 150 मतलब 150, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, 150 लीटर। देखें आंसर, देखें 150 लीटर, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था, बहुत ईजी टॉपिक था, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का है, हल करना है। एक समीकरण देख लें अपन, लिख लें क्या है ये दिया है अपन को। देखें -3/2 गुणा 3/7 और बीच में प्लस है फ्रेंड, देखना ध्यान से। अगला दिया है आपको क्या, 5/2 गुणा 3/7। बस इनका पहले गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कट भी नहीं रहे हैं, ऊपर नीचे अपन देख रहे हैं। तो 3 का -3 से होगा तो माइनस का 9 बटे 7 का 2 से होगा, 7 दूनी 14, बीच में प्लस है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो दूसरे वाले में कहीं कट नहीं रहे हैं, तो 5 का 3 से करेंगे 5 या 15 बटे 7 का 2 से करेंगे 7 दूनी 14। अब देखें फ्रेंड्स, माइनस का 9/14 प्लस 15/14। देखें ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो माइनस का 9/14 प्लस 15/14। कुछ नहीं फ्रेंड्स, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब नीचे आपके हर में एक जैसी संख्याएं आती हैं तो वही आपका क्या आ जाता है, वही आपका एलसीएम हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखें क्या आएगा, नीचे आपका एलसीएम बन जाएगा कितना, 14, और ऊपर जो संख्याएं होती है वो ऐसी कैसी रखी हो जाती हैं, -9 और प्लस है बीच में तो प्लस और ये 15। तो
तो 15 में से आपके 9 चले जाएंगे क्योंकि माइनस में है ये वाला, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 6 बचेगा आपका, बटे 14 चल ही रहा है। इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 से काटेंगे 7, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 3/7। तो 3/7 हमारा आंसर आएगा। देखें कहाँ आ रहा है, देखें 3/7 आपका जो चौथा नंबर का है उसमें आपका 3/7 आया हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग करके देखना, बहुत ईजी है। आप लोग चाहेंगे तो मैं इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 नंबर का जो है उसमें क्या दिया है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है, ऐसे कुछ नहीं है फ्रेंड्स। देखें कि A, B तथा C 3 संख्याएँ हैं। उन्होंने बोला है कि A का 1/3 भी है। इसे ध्यान से देखना कि A का 1/3 किसका मान चलेगा फ्रेंड्स? B का, मतलब B का मान कितना है? A का 1/3 है। और क्या दिया है? C बराबर तो 75 दिया है उन्होंने, C का मान हमें दे दिया पहले से कि C 75 है। और उन्होंने बोला है जो कि मतलब होता है जो इसके बाद तुरंत आएगा, तो C आ रहा है, तो जो कि A से 30 अधिक है, मतलब A से 30 अधिक C का मान है। तो हम क्या करेंगे, C में से हम घटा के देखेंगे 30 को कि A का मान क्या था। तो जब हम जैसे ही इसे घटा के देखेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 45। तो A का मान हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? A का मान हमारे पास आ जाएगा 45। देखें जब A का मान हमारे पास 45 आ गया, तो उन्होंने ये बोला है कि जो B का मान है वो A का 1/45 है, सॉरी A का 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, A का जब 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा आपका 15। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? B का आपका मान कितना आ गया? 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला है B का मान क्या आता है, तो B का मान हमने निकाल लिया फ्रेंड्स, कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए करके देखना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, आप लोग कमेंट करना, बताना। चल ये थोड़ा सा हमें सिंपल करना पड़ेगा, कुछ नहीं है इसमें। देखें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना है? 2, मतलब 2 बार खोल के इसे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें कैसे करेंगे, 3x माइनस 2y, ये एक बार मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे, ये देखिए 3x माइनस 2y। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला जो 3x है उसका हम क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले से करेंगे 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 9, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर होता है, बीच में माइनस है तो ये माइनस। 3 का 2 से करेंगे फ्रेंड्स तो 3 दूनी 6, और x और y अलग अलग चर हैं ये, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो x और y ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। अगला है माइनस का 2y, माइनस का 2y का अब इन दोनों से फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें माइनस का है तो माइनस लगेगा फ्रेंड्स। तो 2 का 3 से वो 2 3 6, और x और y अलग अलग हैं तो ये x और ये y। उसके बाद ये देखें माइनस 2y और यहाँ पे माइनस 2y, तो क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्लस। तो 2 का 2 से होगा 4, 2 दूनी 4, और y का y से होगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा? y स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर, और बीच में देखें यहाँ पर आपको दोनों ही माइनस के मिल रहे हैं कितने? 6xy, दोनों ही माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 12xy। तो मैं इसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखें ये आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6 नहीं आएगा, 12 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 12xy। ये सिंपल हो गया। देखें रहा ये कहाँ पर आ रहा है अपना फ्रेंड्स, पहला वाला दिया है 9xy, तो ये तो प्लस में दिया है 12, हमें नहीं चाहिए प्लस वाला, हम देख रहे हैं कौन सा, आपको माइनस का। तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर का जो दिया है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, ये आपका सही है। चलें देखें आंसर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है ना फ्रेंड्स, करके देखना, बहुत ईजी है। चलें आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा ईजी दिया हुआ है, कुछ नहीं इसमें। देखें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है a मल्टीप्लाई a 3 बार दिया हुआ है फ्रेंड्स। बाहर से आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, आप लोग इग्नोर करें क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस है। चले देखें, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये बाहर के जो साउंड है वो आप लोगों को सुनने को ना मिले। ठीक है ना फ्रेंड्स, मेरी कोशिश जारी है। हाँ, आप लोग इसे इग्नोर करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। देखें और क्या दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है आपको b मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई b, मतलब यहाँ पे 3 बार आपको a दिया है और 3 बार b दिया है, और तीनों मल्टीप्लाई में, सभी मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। तो इसको इस रूप में किस रूप में अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखें यार फ्रेंड्स, सबसे पहले a को देखते हैं, तो a का हम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये 1/3। और यहाँ पर अपन को पता है b दिया हुआ है, तो b को भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगी, b/3। जब दोनों की घात समान है तो एक नियम होता है फ्रेंड्स कि आधार अलग हो और घातें समान हो, तो क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों ही संख्याएं मल्टीप्लाई में उनका होल घात वही संख्या बन जाती है। तो ये कितनी बन जाएगी, a/3। तो देखें फ्रेंड्स, ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, ये तीसरे वाले में आपको मिल जाएगा, a/3। तो आंसर देखें फ्रेंड्स, ये देखिए a/3। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का अपना जो सेशन था वो आज ख़त्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी थे। कुछ क्वेश्चन अगर आपको टफ लगे हों या फिर कुछ दिक्कत आई हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मुझसे पूछें, और आप लोग भी कोशिश करके देखें करो। क्या है ना फ्रेंड्स, हमें पता है कि एग्जाम में आप लोगों को सफिशिएंट टाइम है, लेकिन कैसा है, लिमिटेड है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग इस बात का बड़ा ध्यान रखें, और जो भी इसमें आप लोगों को समझ में ना आया हो तो वो मुझे बताएं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पेपर आएगा वो भी आप लोग देखें, सेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। ठीक है, जेल प्रहरी का अब एग्ज़ाम हो जाएगा कुछ महीनों में, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं, इसको बार बार प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपके जो पुराने एग्ज़ाम पेपर होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका एक कैटलॉग होता है कि इसी टाइप का आपका पेपर बनेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा ना तो आपका हार्ड आएगा और ना ही आपका बहुत ज़्यादा ईजी मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आज फिर हम विदा लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए गुड बाय।